अच्छा, इंडिया के बारे में क्या जानती हैं आप? ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। जी, इंडियन कल्चर की कुछ चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, मतलब वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं कि मैं उनको ऑप्ट करूं। कहाँ रहना पसंद करेंगी, शादी के बाद या वहाँ? वो पहले बेचारा मेरे लिए आया, मैं चली जाऊंगी बाद में, कोई मसला नहीं। पहले वो यहाँ आ जाए फिर हम चले जाएंगे। कोई मसला। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। You love or not Indians? I love Indians. I respect Hindus. Yeah, I respect them. I respect their people. I respect their culture. I respect their everything. ठीक है ना? मैं उनकी रिस्पेक्ट करूँगी तभी वो मेरी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आपको इंडिया से कोई रिश्ता विश्ता आए तो कर लेंगी शादी? आई एम रेडी। मुझे वैसे भी पिया के घर जाना है। अच्छा, उस पिया के लिए कोई शर्त होनी चाहिए कि तब आप उसके घर जाएंगी या वैसे ही चली जाएंगी? खूबसूरत हो, वेल सेटल्ड हो और मेरी तरह छिछोरा हो। आई लव यू बंटी, मैं जल्दी इंडिया आ रही हूँ। और उसमें व्यूज है 32,000। इंडिया और पाकिस्तान के बीच सिर्फ एक टेररिज्म ही तो है ना, अगर ये खत्म हो जाती है तो नई फिर तो जनरेशन देखो, मैं तो हमेशा सोचता हूँ अगर पाकिस्तान पे भरोसा करना ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। पाकिस्तान को इतना अच्छा बन के दिखाना होगा कि भाई हमसे अच्छा पूरे संसार में कोई नहीं है, तब जाके हमको 1% पाकिस्तानियों पे उम्मीद जमेगी, उम्मीद होगी कि हाँ नहीं, ये पाकिस्तान अब सुधर गया। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तान विजडम पर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में लड़कियों को आज़ादी नहीं है, उन्हें हर चीज़ में दबाया जाता है। लड़कियों को हमेशा हिजाब करना होता है, लड़कियों को ज़्यादा पढ़ने नहीं दिया जाता, कम उम्र में उनकी शादी कर दी जाती है और उनके साथ हलाला भी होता है। क्योंकि पाकिस्तान में लड़कियों को खेती समझा जाता है, जैसे चाहे वैसे यूज़ करते हैं पाकिस्तानी। पाकिस्तान में लड़कियां बच्चे पैदा करने की मशीन के समान मानी जाती हैं। इन्हीं सभी कारणों से पाकिस्तान की लड़कियां परेशान हैं, दुखी हैं और पाकिस्तान से बाहर जाना चाहती हैं। वहीं दूसरी ओर भारत है, जहां लड़कियों को देवी की तरह पूजा जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। हिंदू समाज में एक ही शादी की जाती है और शादी को 7 जन्मों का बंधन समझा जाता है। बस यही वजह है कि पाकिस्तान की लड़कियां हिंदू लड़कों से शादी करना चाहती हैं और इंडिया में सेटल भी होना चाहती हैं और हिंदू धर्म को भी अपनाना चाहती हैं। चलिए सुनते हैं पाकिस्तानी लड़कियों से उनकी राय हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के बारे में, और क्या वो हिंदू लड़कों से शादी करना चाहती हैं और अगर करना चाहती हैं तो क्यों। कौन से बॉयज ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, चाइनीज या इंडियन? इंडियन, क्योंकि मेरे हस्बैंड आधे इंडियन हैं और आधे पाकिस्तानी हैं। वो कैसे? उनके डैड भोपाल से हैं और उनकी अम्मी कराची से हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि आप आ जाइए, मैं आपको होली के रंग लगा देता हूँ। मैं आप भी आ जाओ, बनवा लो पासपोर्ट, खत्म करो कहानी। नहीं, वो तो मैं इंडिया आ सकती हूँ, लेकिन मुझे उसके लिए 2 चीजें करनी पड़ेगी। एक तो मुझे इंटरनेशनल टूर करना पड़ेगा और फिर मुझे इंडिया का वीजा किसी और कंट्री से लेना पड़ेगा। हाँ, पाकिस्तान से नहीं लगेगा। हाँ, जितने भी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स इंडिया, लास्ट टाइम भी ये 20 दिन हुए हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर्स इंडिया गए थे। सिंपल है, इंडियन सरकार इतना मुश्किल नहीं है आपको करती के देगी नहीं, लेकिन आप किसी और कंट्री से अप्लाई करो, दुबई से अप्लाई करो, कहीं और से आपको फट से वीजा मिलेगा। जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान की बात है, हमने आपके सीए में भी घुसना है, हमने आपके राम मंदिर में भी घुसना है। आपने नाक घुसेड़नी है आप पाकिस्तानियों को। हमने आपके कश्मीर मुद्दे में तो और हमने ना ये जो तुम नाक घुसेड़ते हो ना, मैं हर टॉपिक में मैं बोलता भी हूँ अपने वीडियो में, ये जो तुम अपनी हर टॉपिक में अपनी नाक घुसेड़ते हो ना, हम लक्ष्मण की तरह तुम्हारी नाक को काट भी देते हैं। हम अपना फर्ज समझते हैं कि अच्छी बात यह है कि एक तो हम लोगों का कल्चर बहुत सेम है, मिलता जुलता है। वो भी हमारी तरह मोस्टली स्ट्रगल करते हैं, काम करते हैं, तो ये हम में बहुत ही सिमिलरिटीज़ हैं, तो ये अच्छी बात है उनकी हमारे साथ। अच्छी आदत तो ये है कि वो बहुत पोलाइट होते हैं, उनमें गुस्सा बहुत कम आता है, बात करने का अंदाज बहुत अच्छा होता है और मीठे लोग होते हैं, जैसे गुड़। गुड़ों की तरह मीठे होते हैं। और हमारे बड़े बता के चले गए, इतना कड़वा ना बनो के कोई थूक दे और इतना मीठा ना बनो के कोई निगल ले। सही बात है। मीट का रास्ता तो अपनाना पड़ेगा। तो तुम्हारे बुजुर्ग थे कौन? तुम्हारे बुजुर्ग भी हिंदुस्तानी थे, तो ये हमारे हाँ, तो बिल्कुल। अगर वो आपको कहे कि चले हम इंडिया घूमने चलते हैं, फिर हाँ, तो फिर तो चक्कर तो लगा लेंगे। वो तो मुझे अच्छा, शौक है। शौक है जबरदस्त। किस स्टेट जाएंगी, कौन सी सिटी विजिट करेंगी,
गोवा के बारे में मैंने काफ़ी सुना हुआ है और देखी हैं वीडियोस। मज़े का है, मतलब वहाँ का कल्चर मुझे बहुत पसंद है कि वो एक राजस्थानी टाइप और मज़े का है। साड़ी भी पहनेगी? हाँ ज़रूर ज़रूर। अच्छा, इंडियन साड़ी या ज्वेलरी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो? नहीं, इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन वो एस्थेटिकली बहुत प्यारी लगती हैं। यहाँ पे भी इंडियन साड़ीज़ हमारी अम्मियों को शादियों पे पता नहीं मिली हुई थी, तो वो देखी हैं, बहुत मज़े की होती हैं। ज्वेलरी तो यहाँ पे कॉपी की जाती है इंडिया की, आई थिंक सो, काफ़ी हद तक, तो अच्छी लगती है मुझे। और खाने में जी इंडिया के फूड स्ट्रीट के बारे में क्या एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस नहीं, वीडियोस देखी हुई हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग। वो लोग भेलपूरी, पानी पूरी और डोसा और सब कुछ बड़े मज़े का लगता है। आप क्या ट्राई करेंगी? डोसा। बहुत देखने में कैसा है और खाने के बाद क्या राय रखेंगी? पता नहीं, अब तो वो खाने के बाद ही पता चलेगा। अभी तो यहाँ पे तो ऑथेंटिक इंडियन डिशेस मिलती भी नहीं है, जो हैं भी वो भी ऑथेंटिक तो नहीं होती, अपने तरीके से बनाई जाती हैं। तो जबरदस्त। अब आप भी हिंदू धर्म अपना लीजिए। अब मैं आपको भी एक सजेशन देता हूँ, आप भी एक हिंदू धर्म अपना लीजिए और हिंदुस्तान में आके बच जाए। भारत सरकार नागरिकता दे रही है। हिंदुस्तान वृंदावन में आ जाइए, वृंदावन में आ जाइए, राधे राधे कीजिए, भगवान का कीर्तन कीजिए। क्या रखा है पाकिस्तान में? कहाँ जिहादियों के अंदर रात दिन बहस करती रहती हो, उनको समझाती रहती हो, उनके साथ सर फोड़ती रहती हो। आ जाओ वृंदावन में, राधे राधे करो तुम भी। अच्छा, जो भी दुनिया के अंदर कोई भी पर्सन जो भी रिलीजन फॉलो करता है, एक्चुअली वो उसका कंफर्ट जोन होता है ना। अब जैसे आपने कहा सनातन धर्म अपना लो, मैं आपको नहीं, मुसलमानों को सीए से कोई फायदा नहीं है ना। मुसलमानों को सीए से कोई फायदा नहीं है ना, फिर तो तुमको। अच्छा, मुझे फायदे देने की बात करें। जितने भी रिलीजन है सबके साथ प्यार मोहब्बत रिस्पेक्ट से रहें, मोहब्बत से रहें। और एक्चुअली यही दुनिया की खूबसूरती है। कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई हिंदू है, हर एक का खास कल्चर है। मंडी जी, एक और बात मैंने आपसे पूछनी थी, अब ये थोड़ा पर्सनल सवाल है। ये हम आपके पॉडकास्ट देखते हैं, आप क्या पाकिस्तानी लड़कियों को शादियों की ऑफर करवा रहे हैं और उनके पासपोर्ट आप थंबनेल पे लगा रहे हैं कि भाई पाकिस्तानी लड़कियां जो बस आ रही हैं इंडिया, बस से भर के आ रही हैं, आप बस हाँ बोलो, ये क्या सीन चल रहा है? और एक्चुअली आपके लिए इतनी ऑफर्स पाकिस्तान से ही क्यों? क्या मालूम पाकिस्तानी लड़कियों को मुझसे कितना प्रेम है। मैं तो आपको भी ऑफर कर देता हूँ, आप भी बनवा लो पासपोर्ट, आ जाओ। नहीं, मैं तो पासपोर्ट बनवाऊंगी, मैं तो पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ ना, इंडिया को भी एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। तुम्हारी तो खैर शादी हो गई, तो मैंने क्या, तो अब तो तुमको अपनी चेकलिस्ट से निकाल दिया मैंने कि मैंने ये बेकार हो गई, अब इसको निकालो। नहीं, अच्छा, जिनकी शादियां नहीं उनको आप क्यों कह रहे हैं कि भाई पासपोर्ट दिखाओ? चलो। और अच्छी बात उनकी है कि उनका अपने भगवान पे बहुत अच्छा पक्का कीद है। हाँ, बिल्कुल, ये बहुत आपने वो मतलब क्या कहते हैं ना, बेनिफिट वाली बात बताई है कि हम लोग ईमान पे पुख्ता यकीन रखते, हम डगमगा जाते हैं। हाँ, तो जो है अपने उनका बहुत पक्का कीदा होता है। वो सोचते हैं कि ये जो हम कर रहे बिल्कुल वो पूरा होगा और यकीनन हो जाता है उनके बाद। आप देखते हो कि हम लोग कहते हैं जब हमारे पे मुसीबत आती है हम अल्लाह को तब याद करते हैं, बिल्कुल उसके अलावा नहीं करते ना शुक्र करते हैं। बिल्कुल, नमाज का हमें पता नहीं होता है, ऑल ओवर वैसे हमें चीज़ों का सब पता होता है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। आप यहाँ पर देखते हो कि हिंदू में ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि उनका कोई होता है ना, जैसे मुझे अब उनके इतने त्योहारों का पता नहीं है, जो वो करते हैं पूजा वगैरह, ऐसा उन्होंने रेगुलर करनी है और हम पे फर्ज है नमाज, हम नमाज पढ़ते हैं। बिल्कुल यही बात है ना, एक पढ़ेंगे दूसरी कहेंगे चलो कल पढ़ लेंगे या बाद में पढ़ लेंगे। बिल्कुल, बहुत मजबूत है, बहुत ज़्यादा। तो कहावतें कोट की जाती हैं, समझा, जैसे मैंने कहा कि इतना मीठा भी ना बोलो कोई निगल जाए, तो ये कहावतें इंडिया में भी हैं, तो ये उधर से ही आई हुई हैं। हमारा कल्चर, खाना पीना, एक्चुअली हम इंडियंस ही थे ना, अभी बाद में 1947 बाद पाकिस्तानी हुए। खैर, हमें तो बहुत मोहब्बत है अपने पड़ोसियों से, इंडिया से स्पेसिफिकली ज्यादा अट्रैक्शन रहती है। आप सबसे इतना प्यार मिलता है, जुबान एक जैसी है, लिबास एक जैसा है, मोस्टली कंटेंट एक जैसा है, व्यूवरशिप ऑलमोस्ट सबकी एक जैसी है। यकीन माने एक फैमिली ही है जिसमें हम ओपन बात भी करते हैं, थोड़ी सियासी बात भी करते हैं, लेकिन आप सबको होली बहुत बहुत मुबारक हो। सब एक दूसरे को खूब रंग लगाएं, खुशियां बांटे, समेटे। और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।